धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं मेरे द्वारा और इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे फिर से अगुवाई की है ये बातें आप लोग को बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे एक नया और सुंदर सा मौका प्रभु यीशु मसीह मुझे दिए, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह को मैं हर एक भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। जो व्यक्ति गर्भ में ही अपने बच्चे को मारते हैं और अबॉर्शन कराते हैं, गोली खाते हैं, टैबलेट खाते हैं और कहते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, और इसके बाद अबॉर्शन करा लेते हैं, तो उसके बारे में परमेश्वर क्या बोले हैं, बाइबल उसके बारे में क्या बताती है। निर्गमन अध्याय 21 का 22 में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गाभिनी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए कि जितना उस स्त्री का पति पंच की समिति से ठहराया जाए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। मार का दंड हो। यहाँ पे परमेश्वर बोले हैं, बाइबल बता रही है कि जो व्यक्ति गर्भ में अपने बच्चे को मारते हैं, उसका तो गर्भ में उसका शरीर का हर एक पार्ट रहता है, बॉडी का हर एक अंग रहता है। जैसे आप इस गर्भ में बच्चे को आप मारते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं, तो परमेश्वर आपको वैसा ही दंड देंगे जैसा आप किए हैं। गर्भ का बच्चा का हर एक अंग नष्ट करते तो परमेश्वर भी आपको नष्ट करेंगे। इस संसार में आने से पहले उसको आप नष्ट कर दिए। उसको तो पता भी नहीं है बदला लेने का, उसको कुछ भी नहीं पता रहता, वो मासूम है, फिर भी लोग उसका हत्या करते हैं, पाप करते हैं, मर्डर करते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोले हैं कि तू जैसा करेगा वैसा ही तेरे साथ भी होगा। तू गर्भ में अपने संतान को तू जब मारेगा तो तू भी मार खाएगा। जब उस संतान जो गर्भ में बच्चा है, उस बच्चा का गर्भ तू गिराएगा, उसका बॉडी का हर एक पार्ट नष्ट कर देते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपको नष्ट करेंगे। क्योंकि बाइबल साफ बता रहा है कि प्राण के बदले प्राण, और आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, मार के बदले मार के दंड हो। और लिखा हुआ है, यिर्मयाह 1:5 में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले उस पर चित्त लगाए हैं, और इस संसार में आने से पहले, उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर उसको अभिषेक किए हैं, ताकि इस संसार में एक जातियों पर भविष्यवक्ता ठहरे। गर्भ में बच्चा जब रहता है, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर उस पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, और इस संसार में आने से ही पहले उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और जातियों का भविष्यवक्ता भी ठहराए परमेश्वर। इसीलिए हर एक जन, कोई भी हो, चाहे जो मसीह में हो या फिर गैर मसीह में हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो गर्भ में बच्चे को ना गिराए, क्योंकि जैसे आप गिराओगे वैसे ही परमेश्वर आपको भी गिराएंगे। जैसे गर्भ में बच्चे जो है उसका बॉडी को आप तहस नहस करते हो, तो वैसे ही परमेश्वर भी आपका बॉडी का हर एक अंग को तहस नहस करेंगे। क्योंकि वचन साफ बता रहा है, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, आंख के बदले आंख, मुंह का बदला मुंह, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, हाथ के बदला हाथ, और पांव के बदला पांव, मार के बदले मार का दंड हो। जैसे आप गर्भ में बच्चे को आप दंड देते हो, गिरा देते हो, वैसे ही
परमेश्वर भी आपको गिरा देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको, जो गर्भ में बच्चा है उसको रचने से पहले ही परमेश्वर ने उसका चित्त लगाया, और उस संसार में आने से पहले परमेश्वर उसको, इस संसार में उत्पन्न होने से पहले ही उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है और इन जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराया है, इसीलिए ऐसा पाप नहीं करिए।